हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। मलेरिया पूरा डिटेल में हम कवर करेंगे। आपका बोर्ड भी कवर होगा, नीट के भी सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, साथ में आपकी एनसीईआरटी भी कवर होगी। मलेरिया आपका 12th की बायोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम का चैप्टर है, उसमें का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेदर देन कैंसर एंड एड्स। ये तीन आपके टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मलेरिया, एड्स एंड कैंसर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मलेरिया। कैंसर हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और अगला टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे एड्स। अगर आपने कमेंट में डाला कि मैम एड्स पढ़ाइए तो एड्स अगला टॉपिक होगा। तो आज हम मलेरिया शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत करने के लिए पहले ही मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी आप डिसऑर्डर पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, चाहे वो कॉमन डिसऑर्डर हो, चाहे वो रेयर डिसऑर्डर हो, डेडली डिसऑर्डर या नॉर्मल डिसऑर्डर हो, आपको सबका सीक्वेंस सेम रखना है, जिस सीक्वेंस में यहाँ पढ़ाया गया। जैसे कॉजेटिव एजेंट पहले, फिर वेक्टर, फिर आपके सिम्टम या किसी की लाइफ साइकिल पढ़नी है, ऐसे इसी सीक्वेंस में आप इस चीज को याद रखें। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। तो मलेरिया में सबसे पहले हम ये जान लें कि मलेरिया एक प्रोटोजोन बॉर्न डिजीज है, ठीक है। मतलब इसको बैक्टीरिया, फंगस या वायरस नहीं कर रहा है। जैसे आपने इसके पहले कुछ बीमारियां पढ़ी हैं, जैसे टाइफाइड आपकी बैक्टीरिया बॉर्न बीमारी थी। फिर आपने निमोनिया पढ़ा था, वो भी बैक्टीरिया से हो रहा था। कॉमन कोल्ड पढ़ा, वो वायरस से हो रहा था। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं मलेरिया, जो कि आपके ना बैक्टीरिया से, ना फंगस से, ना वायरस से हो रही है, ये हो रही है प्रोटोजोआ से। तो आपका एक प्रोटोजोन बॉन्ड डिसऑर्डर है आपका मलेरिया, और मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, जो कि प्रोटोजोआ का मेंबर है। प्लाज्मोडियम नाम का एक एनिमल है जो प्रोटोजोआ का मेंबर है, ये आपके मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इस बीमारी को फैलाता कौन है? फैलाने का काम करता है वेक्टर। वेक्टर हमेशा चीजों को फैलाते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। और वेक्टर है यहाँ पर आपका फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। गिव मी 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड एक्चुअली। ओके, सो आपका वेक्टर है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इन दोनों बातों पर ध्यान देना चाहिए आपको। हाँ, मुझे पता, आपको लगेगा बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन जब आपको वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय, और आप टिक करके आ जाते हो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, तब वो बात रेयर बन जाती है। इससे ध्यान दीजिए, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कॉज्ड बाय जब पूछे तो आपको प्लाज्मोडियम टिक करना है भाई। फैलाने वाली बात, वेक्टर वाली बात पूछे तो आपका फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फिर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ सवाल छुपे हुए हैं, जो कभी ऐसे रैंक होल्डिंग सवाल आते हैं ना, रैंक बनाने वाले, वो देखिए आप ध्यान से। प्लाज्मोडियम आपका डाइजेनेटिक होस्ट है, मतलब इसकी लाइफ साइकिल में 2 होस्ट लगेंगे इसको, ठीक है। आपको पता है एक इंसान होगा और एक मच्छर होगा। हम आगे पूरा लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे। आप इस वाले सवाल पे ध्यान दीजिए, बड़ा बढ़िया सवाल है। कह रहा है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो एक वेक्टर है, ठीक है भैया, वो वेक्टर है, लेकिन वो होस्ट भी हो सकता है। मतलब वो होस्ट भी होता है, हो नहीं सकता, होता है। आपके प्लाज्मोडियम के लिए एनाफिलिस मॉस्किटो होस्ट भी है और वेक्टर भी है। सवाल पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होस्ट एज वेल एज वेक्टर फॉर मलेरिया। तो आप वहां इंसान और मच्छर में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ह्यूमन सिर्फ होस्ट है और आपका प्लाज्मोडियम वेक्टर भी है और होस्ट भी है, ठीक है। चलिए अगली बात, हमने प्लाज्मोडियम के सारे स्ट्रेन यहाँ से लिख दिए, जितने पॉसिबल स्ट्रेन है जिससे मलेरिया होते हैं, सबके नाम आप देख लीजिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ मलेरिया होता है। सबसे कॉमन मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, और सबसे रेयर, सबसे डेंजरस होता है आपका फैल्सिपेरम से। अब वैसे भी देखो, इन चारों में सबसे डेंजरस नाम भी इसी का है। जिसका नाम सबसे डेंजरस है, उसी से सबसे डेंजर वाली मलेरिया होती है, और उस डेंजर वाली मलेरिया का नाम होता है मैलिग्नेंट मलेरिया। ये मलेरिया जानलेवा भी हो सकती है। तो फैल्सिपेरम कॉजेज मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ मलेरिया विच इज नोन एज मैलिग्नेंट मलेरिया एंड इट कुड बी फेटल। ये जानलेवा हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात एक समझाई है, ये अभी आपको क्लियरली नहीं समझ में आएगी, लाइफ साइकिल में और अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल आप ध्यान दीजिए, ऊपर के जो 3 स्ट्रेन हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, अगर ये लोग मलेरिया कॉज करते हैं बच्चों, तो ये मलेरिया होती है टर्शियन मलेरिया। अब व्हाट इज टर्शियन मलेरिया? टर्शियन मतलब 3 से कुछ तो रिश्ता है इसका। क्या रिश्ता है? इन मलेरिया में हर तीसरे दिन पे बुखार आता है। ये तीनों, जब भी ये तीनों स्ट्रेन आपको मलेरिया कॉज करेंगे, वाइवेक्स, ओवेल और फैल्सिपेरम, तो इनमें हर तीसरे दिन बुखार रिपीट होता है, इसलिए नाम है टर्शियन मलेरिया। अब हर तीसरे दिन बुखार क्यों रिपीट होता है, ये हम अभी लाइफ साइकिल में अच्छे से समझ जाएंगे। अभी बस यहाँ आपको याद रखना है, ऊपर के 3 आपको टर्शियन मलेरिया देते हैं। टर्शियन मलेरिया फीवर आफ्टर 48 आवर, अगर 48 घंटे बाद बुखार आया तो ऑब्वियस सी बात है ना, तीसरे दिन आ रहा है। और लास्ट वन विच इज नोन एज प्लाज्मोडियम मलेरी, जब ये आपको मलेरिया कॉज करता है तो आपको क्वार्टरनरी टाइप की मलेरिया होती है, जिसमें हर 72 घंटे में बुखार रिपीट होता है। और 72 घंटे में बुखार रिपीट होने का मतलब है कि हर चौथे दिन आपको बुखार हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्वार्टरनरी मलेरिया,
ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट तो कंसर्न है आपका मलेरिया में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल समझना। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ समझेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया है ये सारी चीजें एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट नहीं है, कुछ कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो मे बी वो आपको पीवाईक्यू में मिल जाए, और नहीं मिल रही पीवाईक्यू में तो हो सकता है आगे आने वाले सालों में आपको मिल जाए। तो इस वजह से कोई भी बात इग्नोर करने लायक नहीं है। मैंने अपनी तरफ से इसको काफी छोटा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इस समय बहुत कुछ झेल रहे हैं। प्री बोर्ड गया, बोर्ड आ गया, अभी नीट भी देना है, जो रिपीटर है उन्हें भी नीट का काफी प्रेशर है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी खत्म करना है, तो मैंने खुद ही छोटा कर रखा है इसको ऑलरेडी। देखिए, अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका प्लाज्मोडियम होता है, जब का प्लाज्मोडियम होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ये आपका डाइजेनेटिक पैरासाइट था। डाइजेनेटिक पैरासाइट का क्या मतलब होता है? ऐसा पैरासाइट जिसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो दो होस्ट की जरूरत पड़े। तो आपके इनके दो होस्ट होते हैं, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। मॉस्किटो में कौन सा मॉस्किटो? एनाफिलीज मॉस्किटो। ये बात भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग बीमारियां आपके सिलेबस में है। डेंगू है, चिकनगुनिया है, आपका मलेरिया है, इन सभी बीमारियों के वेक्टर मच्छर है, मॉस्किटो है, लेकिन सबका मॉस्किटो का नाम अलग अलग है। यहाँ पे एनाफिलीज मॉस्किटो यूज करने वाले हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम ह्यूमन को प्राइमरी होस्ट बोलेंगे कि मॉस्किटो को प्राइमरी होस्ट बोलेंगे? आप ऐसी जंग का हिस्सा ही मत बनिए जिसके परिणाम अभी तक बताया ही नहीं गया भैया, अभी तक नहीं क्लियर है कि दोनों में से कौन प्राइमरी है। कुछ किताबें लिखती ह्यूमन प्राइमरी है, तो वहीं कुछ किताबें लिखती है मॉस्किटो प्राइमरी है। अच्छा, मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं बोलूंगी ह्यूमन को प्राइमरी होस्ट कहना ज्यादा सही है, क्योंकि कहा जाता है जब भी किसी भी पैथोजन की लाइफ साइकिल में वर्टिब्रेट एज अ होस्ट शामिल हो रहा है, तो वर्टिब्रेट को ही हम प्राइमरी होस्ट बोलते हैं, वर्टिब्रेट को ही इज्जत देते हैं भाई, वो एनिमल किंगडम का सबसे टॉप मोस्ट आपका एनिमल्स हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं। तो इसलिए हम अगर कभी वर्टिब्रेट है तो हम उसको ही प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर एक आर्थ्रोपोडा है और एक आपका मेमेलिया है। मेमल में ह्यूमन दिया गया है, ह्यूमन आप जानते हैं वर्टिब्रेटा का मेंबर है, और आपका आर्थ्रोपोडा इनवर्टिब्रेटा का मेंबर होता है। तो ह्यूमन को प्राइमरी होस्ट बोला जाना चाहिए। फिलहाल आपके नीट में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल है। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए, हम ना क्या करेंगे, पूरी लाइफ साइकिल को डायग्रामेटिक, हाथ बनाया, मच्छर से कटवा रहा, उतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे पढ़ेंगे लाइफ साइकिल जो 100% इंफॉर्मेशन आपको दे देगी और कोई परेशानी नहीं होगी, ना आपको ड्रॉ करने में और ना ही समझने में। ध्यान से देखिए, हम ना दो छोटे छोटे डब्बे बना लेंगे। हम एक डब्बा दे देंगे इंसान को, ह्यूमन को, और एक और डब्बा बना लेंगे, ये डब्बा हमने एक और बना लेना है, ये डब्बा हम दे देंगे मॉस्किटो को। बस हम यही पढ़कर कंप्लीटली आपकी मलेरिया की लाइफ साइकिल खत्म कर देंगे। ये पहली आपकी लाइफ साइकिल में आप ह्यूमन लिख दो, ह्यूमन में क्या क्या हो रहा है, और इधर आप मॉस्किटो के बारे में लिख देना। बस आपको कंप्लीट मलेरिया की लाइफ साइकिल यहीं पर क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर ये हेल्दी इंसान था और इसको इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने काट लिया, इन्फेक्टेड मॉस्किटो का क्या मतलब है? यहाँ पर इन्फेक्टेड मॉस्किटो मतलब ऐसा मॉस्किटो जिसमें प्लाज्मोडियम है ऑलरेडी। ऐसे मॉस्किटो ने, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट हुई है, इंसान को काट लिया है, और काटते ही उसने क्या डाल दिया है हमारी बॉडी में? कुछ तो डाल दिया जिससे हमें मलेरिया हो रही है। प्लाज्मोडियम का कोई तो फेज है, कोई तो स्टेज है जो हमारे अंदर आया। इस स्टेज को हम कहते हैं स्पोरोजोइट स्टेज। ये स्टेज हमारी बॉडी में आती है और हमारे साथ क्या 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 घटित होने लगता है, कौन कौन से ऑर्गन्स पे ज्यादा असर पड़ता है, ध्यान से देखिए। जैसे स्पोरोजोइड अंदर आते हैं, ब्लड स्ट्रीम के बाद ये तुरंत लिवर में चले जाते हैं। देखिए, लिवर में काफी सारा खाने वाने का सामान स्टोर्ड रहता है, तो बहुत सारे पैथोजन सीधे एकदम लिवर की तरफ अटैक करते हैं। यहाँ भी आपका ये पैथोजन, आपका स्पोरोजोइड लिवर की तरफ जाएगा। लिवर के हिपेटोसाइट मान लो बाहर निकाल दी, ये देखो ये आपकी लिवर की हिपेटोसाइट है। यहाँ पर स्पोरोजोइड आएंगे, और सिर्फ आएंगे नहीं बच्चों, ये मल्टीपल फिजन करेंगे। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीपल फिजन आप जानते ही हो, तो एसेक्सुअल डिवाइड करेंगे बाय मल्टीपल फिजन। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर कर रहे हैं बच्चा लोग मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन एक तरीके का क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इस मल्टीपल फिजन का नाम है, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, नाम है साइजोगोनी। बच्चों ये नाम आप याद रख लेना, यही एक अभी तक के टॉपिक में यही एक नाम आपको मिल रहा है जो आपको याद करना है, विच इज नोन एज साइजोगोनी। साइजोगोनी इज मल्टीपल फिजन गोइंग ऑन इन द हिपेटोसाइट्स। हिपेटो मतलब लिवर, साइट मतलब सेल, क्योंकि हिपर मतलब तो लिवर होता है, आप जानते हो। तो हिपेटोसाइट मतलब लिवर की सेल में आपका साइजोगोनी चल रहा है, विच इज नोन एज मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन आप जानते हो कैसा रिप्रोडक्शन होता है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ, तीन तीन नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपसे पूछ सकता है ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिवर की सेल में चलता है उसका नाम क्या है? आप बोलोगे साइजोगोनी। कहेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो साइजोगोनी कहलाता है, जो लिवर की सेल में चल रहा है, वो किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो आप बोलना मल्टीपल फिजन। ठीक है, अच्छा फिर से देखते हैं। इन्फेक्टेड मच्छर ने काटा, स्पोरोजोइड आया, स्पोरोजोइड इंटर्स
इनटू लिवर, और लिवर में क्या किया उसने, हेपेटोसाइट में गया और उसने साइजोगोनी की। साइजोगोनी मतलब मल्टीपल फिजन। अभी साइजोगोनी होने की वजह से क्या होता है, लिवर की सेल्स फट जाती हैं। लिवर की सेल फटते ही सारे के सारे स्पोरोजॉइट्स बाहर आ जाएंगे। भाई सेल तो फटी जाएगी ना, एक सेल में अगर बहुत सारे लोग डिवाइड करते जाएंगे तो सेल फूल गई, फूल के फट गई, फट के सारे स्पोरोजॉइट बाहर आ गए। अब स्पोरोजॉइट यहाँ नहीं बैठेंगे, ये फटाफट भाग के जाएंगे इंटर्स इनटू आरबीसी। ये आरबीसी में चले जाएंगे बच्चों, हाँ ये आरबीसी में गए, और आरबीसी में भी ये वही काम करेंगे जो ये हिपेटोसाइट में कर रहे थे। तो हिपेटोसाइट में क्या काम कर रहे थे, मल्टीपल फिजन। यहाँ भी इन्होंने शुरू कर दी अपनी गंदी गंदी हरकत जिसका नाम है आपका मल्टीपल फिजन। यहाँ पर भी इन्होंने अपना नंबर बढ़ाना नहीं छोड़ा, नंबर बढ़ा रहे हैं। इस नंबर बढ़ाने को भी आप बोलोगे साइजोगोनी, ठीक है, साइजोगोनी। लेकिन एक ट्विस्ट है कि हम पता कैसे करेंगे, साइजोगोनी मैम ने यहाँ वाले के लिए भी बोल दिया, साइजोगोनी यहाँ वाले के लिए भी बोल दिया, तो आप तो अच्छे बच्चे हो, राजा बेटा हो, यहाँ आगे एरिथ्रोसाइट लगा लो। भाई एरिथ्रोसाइट के घर में साइजोगोनी हो रही है तो नाम रख दो एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। ऐसी साइजोगोनी, ऐसा मल्टीपल फिजन जो एरिथ्रोसाइट के घर में हो रहा है, मतलब आरबीसी में हो रहा है। अब जानते हैं अल्टीमेटली क्या होगा, फिजन होते जाएगा, फिजन होते जाएगा, अल्टीमेटली तो आरबीसी को भी बस्ट होना है। लेकिन यहाँ पर आपको तीन बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहली बात, जब भी आरबीसी ब्रेक करेगी बच्चों, जब भी आरबीसी ब्रेक करेगी तो क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। पहली बात इसके ब्रेक होते ही हीमोजोइन नाम का पॉइजन रिलीज होगा। आरबीसी टूटी, इसकी हीमोग्लोबिन जो थी वो प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन की वजह से जहर बन चुकी, बन गई हीमोजोइन बनकर ये बाहर निकलेगी, और इसी हीमोजोइन की वजह से आपको बुखार आता है मलेरिया में इतना भयंकर। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि टर्शियल मलेरिया, क्वार्टरनरी मलेरिया, वो भी किस बात पर बेस था कि कितने दिन के बाद बुखार हो रहा है। तो अब आपको ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए, ऐसा कोई मलेरिया हुआ जिसमें स्पोरोजॉइट के आने से लेकर, हिपेटोसाइट के फटने से लेकर और आरबीसी के फटने तक का टाइम 48 घंटे हुआ तो टर्शियल मलेरिया, या किसी ऐसे स्ट्रेन की वजह से मलेरिया हो रहा है कि ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में 72 घंटे लग रहे हैं तो क्वार्टरनरी मलेरिया। ठीक है, अच्छा, अब आरबीसी फटी, हीमोजोइन निकला और ये कारण बना बुखार का। ठीक है, और क्या हुआ, आरबीसी के फटते फटते आपके प्लाज्मोडियम ने बना लिए हैं अपने गेमिटोसाइट, तो गेमिटोसाइट्स भी रिलीज हुए। रिलीज ऑफ गेमिटोसाइट, व्हाट इज गेमिटोसाइट, बहुत बार आप पढ़ चुके हो। द गेमीट मदर सेल, ध्यान से सुनिए, गलत टिक करके मत आइएगा कि गेमीट रिलीज होते हैं। मैंने कहीं नहीं लिखा गेमीट रिलीज होते हैं, ना एग रिलीज हुआ और ना स्पर्म। क्या रिलीज हुआ, यहाँ अंदर क्या बन गया था, गेमिटोसाइट, विच इज सिंपली गेमीट मदर सेल। ये एग को और स्पर्म को बनाने वाली सेल्स हैं जो यहीं पर बन गई हैं। लेकिन हो क्या रहा है, ये सब कुछ कैसे हुआ है तो भूलना नहीं, एसेक्सुअली हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूछा जाएगा कि आरबीसी में गेमीट मदर सेल बन रही है, गेमिटोसाइट फॉर्म हो रहा है, तो कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ, आप वहां टिक करके आ जाओगे सेक्सुअल। जैसे ही गेमिटोसाइट गेमीट सुनते हो आपको लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। भाई गेमिटोसाइट बना है, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो सेक्सुअल कैसे बोल सकते हो, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तभी नाम है साइजोगोनी। जब भी साइजोगोनी लिखा मिले वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी सेक्सुअल कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका आरबीसी में आए सारे प्लाज्मोडियम ने मल्टीपल फिजन किया, ढेर सारे नंबर में बढ़ गए, आरबीसी को फटना पड़ा। आरबीसी के फटते हीमोजोइन नाम का जहर रिलीज हुआ जो कारण बनेगा बुखार का, और साथ में गेमिटोसाइट्स भी रिलीज हो गए हैं। गेमिटोसाइट अंदर बन गए होंगे मल्टीपल फिजन के दौरान और वो रिलीज हो गए हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, एक एनाफिलीज है, ठीक है, वो इस इंसान को अगर काटती है खून पीने के लिए तो आप खुद देखिए वो अपने साथ क्या लेकर जाएगी, खून के साथ गेमिटोसाइट्स को लेकर जाइए। चलिए देखिए, इस मच्छर ने इसी इंसान को काट लिया भाई, ठीक है, खून पी लिया इस इंसान का। अब इस इंसान का खून पीते ही मच्छर क्या लेके गया है अंदर, गेमिटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम। मच्छर ने हमें क्या दिया था तोहफा, हमें दिया था उसने स्पोरोजॉइट, और अगर इस मच्छर ने हमें काट लिया तो हमने उसे क्या दे दिया तोहफे में, गेमिटोसाइट। ठीक है, अब गेमिटोसाइट आपके पता ही है बनाएंगी गेमेट्स बन जाएंगे। ठीक है, गेमेट्स क्या क्या गेमेट्स होते हैं, एग और मेल गेमेट आपका, ठीक है, एग और इसे स्पर्म भी कॉमनली बोल सकते हो। एग बन गया, फीमेल गेमेट, मेल गेमेट बना। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रहा है, ये बात बहुत जरूरी है जानना। फर्टिलाइजेशन इन द गट ऑफ मॉस्किटो। भाई गट ऑफ मॉस्किटो लिखती है आपकी एनसीईआरटी, लेकिन असलियत में होता है ये काम स्टमक में। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमें लेना देना है कि असलियत में कहाँ होता है, वो तो वही सही मानेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है। तो आपको गट याद रखना है। जैसे ही मच्छर ने गेमिटोसाइट्स वाला खून पिया, अंदर गया उसकी बॉडी में गेमिटोसाइट, गेमीट बने और फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का मिलन हो गया, फ्यूजन हो गया, कहां पर, स्टमक में, सॉरी गट ऑफ द मॉस्किटो में।
और जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा आपको पता है जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बना, बेबी बन रहा है भाई। अभी जाइगोट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर इनटू सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में भेज दिया। थोड़े दिन बाद मैच्योर होकर वहां पर ये बन जाएगा स्पोरोजोइट। दिख रहा है बच्चों, थोड़े दिन बाद ये बन गया स्पोरोजोइट। अब जरा सोचो, अगर ये मच्छर अब किसी इंसान को काटेगा तो उसको क्या देगा तोहफे में? स्पोरोजोइट, जो कि हुआ ही था, आपने थोड़ी देर पहले देखा ही था, देखा ना। मतलब अगर ये मच्छर किसी को काटता है, किसी इंसान को, तो उसको देगा स्पोरोजोइट। फिर से देख लो एक बार, अगर किसी इन्फेक्टेड मच्छर ने किसी हेल्दी इंसान को काटा तो हेल्दी इंसान में आया स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट दौड़ के भाग के जाएंगे लिवर की हेपेटोसाइट में, वहां पे करेंगे साइजोगोनी विच इज मल्टीपल फिजन विच इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेपेटोसाइट फट जाएगी, सारे स्पोरोजोइट बाहर निकलेंगे और भाग के जाएंगे आरबीसी के अंदर। आरबीसी में भी ये मल्टीपल फिजन करेंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप इसको कह सकते हो। और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस मल्टीपल फिजन का नाम भी साइजोगोनी है। आगे हम लगा देंगे एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। अब भाई आरबीसी में बहुत सारे स्पोरोजोइट भर गए, आरबीसी फट गई। आरबीसी के फटने से एक जहर निकला हीमोजोइन, जो कि आपके बुखार का, मलेरिया के सिम्टम्स का कारण बनेगा। और यहाँ पर जब आरबीसी में मल्टीपल फिजन हो रहा था तो बन गई थी गेमिटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम, वो भी रिलीज हो गई। अब एक खून में है, इस खून को किसी मच्छर ने, किसी एनाफिलिस मॉस्किटो ने पी लिया, पीते उसकी बॉडी में चले गए गेमिटोसाइट्स विच आर गेमीट मदर सेल्स। अल्टीमेटली फीमेल मॉस्किटो में गेमीट बन जाएंगे, एग और स्पर्म, उनका फ्यूजन हो जाएगा गट ऑफ द मॉस्किटो में। और उसके बाद जाइगोट जैसे ही बनेगा, जाइगोट को सलाइवरी ग्लैंड में भेज देंगे। सलाइवरी ग्लैंड में जाइगोट मैच्योर होकर के बन जाएगा स्पोरोजोइट विच इज वेरी खतरनाक, विच इज वेरी इन्फेक्शियस फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, समझ गया? ये है लाइफ साइकिल। अब आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मोडियम को डाइजेनेटिक होस्ट क्यों कहा जाता है, वो दो होस्ट के साथ अपने जीवन को कंप्लीट करता है। समझ रहे हैं? एक और बात आप एकदम ध्यान से देख लो, मैं तो लिख दे रही हूँ, आप ध्यान से देख भी सकते हो। ह्यूमन में सिर्फ और सिर्फ चलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से देख लो बच्चा लोग, अगर आता है एक लेवल अप सवाल, ध्यान दीजिए। ह्यूमन में सिर्फ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वहीं पर मजे की बात है मच्छर में सिर्फ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बड़ा मजेदार है ये टॉपिक, बहुत आराम से इसमें से सवाल पूछ सकता है कि दोनों होस्ट में से कौन सा होस्ट में कौन सा रिप्रोडक्शन चलता है, इसमें एसेक्सुअल और इसमें सेक्सुअल। ठीक है, अच्छा एक सवाल और पूछा जाता था पुराने जमाने में, मैं वो भी क्लियर कर दूं, मैं इसको मिटा दूं, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा देती हूँ। मिटाने के बाद आप एक चीज ध्यान से देखो कि ये पुराने जमाने में से सवाल पूछा जा रहा था, अभी तक पूछते हैं। इन्फेक्शियस स्टेज किसके लिए क्या है? ठीक है, इन्फेक्शियस स्टेज किसके किसके लिए पूछेंगे भाई? अब दो होस्ट है, दो के लिए पूछेंगे, ह्यूमन और मॉस्किटो। किसके लिए क्या इन्फेक्शियस स्टेज है भाई? प्लाज्मोडियम जिस रूप में घुसा और मलेरिया कर दिया, वही उसके लिए इन्फेक्शियस स्टेज है। इंसानों में किस फॉर्म में घुसा था? स्पोरोजोइट की फॉर्म में घुसा था भाई, तो ह्यूमन के लिए स्पोरोजोइट हो गई आपकी इन्फेक्शियस स्टेज। और मच्छर में किस फॉर्म में घुसा था? गेमेटोसाइट की फॉर्म में घुसा था, तो मच्छर में हो गई गेमेटोसाइट आपकी इन्फेक्शियस स्टेज। एक और बात, मच्छर में कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम्स नहीं देखे गए क्योंकि वहां पर हीमोजोइन रिलीज नहीं होता, लेकिन इंसानों में हीमोजोइन रिलीज होता है, जिस वजह से बुखार का आना, कपकपी का होना, सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब आपको मैं एनसीईआरटी दिखा दूं। देखिए, आप ये लेक्चर कवर करके एनसीईआरटी एक बार देख लेना, नहीं भी देखते हो तो मैंने सब कवर कर दिया है, वैसे दिखा दूं एक बार आपको। ये इंट्रोडक्शन वाला पेज है, मेरी एनसीईआरटी की हालत बहुत गंभीर है, आप उस पर ध्यान ना दें क्योंकि आपकी हालत भी बहुत गंभीर है। वन सेकेंड। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने मलेरिया किसकी वजह से होता है, कैसे फैलता है, मतलब एनाफिलिस के बारे में, स्ट्रेन्स के बारे में बताया है, मैलिग्नेंट मलेरिया के बारे में बताया, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे इन्होंने लाइफ साइकिल में क्या बताया आप ध्यान से देखिए। सेम यही जो लाइफ साइकिल है वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया गया, जरूरी नहीं है मैं ऐसा ही ड्रॉ करें, हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को एक इन्फेक्टेड मच्छर ने काटा और बदले में तोहफे में दिया इसको स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट आदमी के लीवर सेल में भाग के गए, वहां पे इन्होंने मल्टीपल फिजन किया, मल्टीपल फिजन करके हेपेटोसाइट को तोड़ दिया और अब भाग कर गए आरबीसी में। आरबीसी में इन्होंने मल्टीपल फिजन भी किया, हीमोजोइन भी तोड़वा के निकलवा दिया और साथ में गेमिटोसाइट मतलब गेमीट मदर सेल को भी बना लिया। ये गेमीट मदर सेल्स आपके मच्छर, कभी मच्छर आपको अगर काटता है, इस इंसान को काटता है, तो ये गेमीट मदर सेल ये अपने साथ लेकर जाएगा। वहां पर गेमीट मदर सेल गेमीट बना रही हैं और मच्छर के गट में हो जा रहा है फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट को सलाइवरी ग्लैंड में भेज दिया जाएगा और अगर ये मच्छर फिर से किसी इंसान को काटेगा तो प्लाज्मोडियम अगले इंसान में ट्रांसफर हो जाएगा।
ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी का डायग्राम आप बहुत आराम से रिलेट कर लोगे। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत आराम से एनसीईआरटी का डायग्राम से रिलेट कर जाओगे। एनसीईआरटी भी आपकी कवर हो गई है, पीवाईक्यू भी मैंने साथ साथ में कवर कर दिए हैं। एक और बात, कुछ टीचर्स हैं जो पूरा ये सब बताते हैं कि जब वो लिवर में जाता है तो नाम क्या, जब लिवर से बाहर निकला तो नाम क्या, आरबीसी में गया तो नाम क्या, आरबीसी से बाहर निकला तो नाम क्या, ये सब कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो प्लीज आप उन सारी चीजों को स्किप करिए। अभी आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, गिने चुने दिन बचे हैं, तो प्लीज आप बस वही पढ़ो जो एग्जाम में आने वाला है, या मैं ये कहूंगी आप उसको ज्यादा पढ़ो जो ज्यादा एग्जाम में आने वाला है। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं मैम ये टॉपिक पढ़ा दो, ये टॉपिक पढ़ा दो, वो इसका एग्जाम से ज्यादा रिलेवेंट नहीं है वो टॉपिक, तो भी बस 2 महीने बचे हैं, आप रिलेवेंट टॉपिक पढ़िए, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करिए। बाकी आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं वो टॉपिक आपको डिस्कस करके दे दूंगी। थैंक यू, और आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए, हो जाएगा। और प्लीज आप लेक्चर्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी अपने सारे दोस्तों को जो भी जिनके लिए भी ये काम का है सबको आप शेयर कीजिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जितना ज्यादा व्यूज होंगे, जितने लाइक्स होंगे, मैं उतनी एनर्जी के साथ काम कर पाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।